हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 मार्च 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, टू सैल्यूट द लीजेंड ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, साल 1931 में आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजी हुकूमत द्वारा। ये तीनों बहुत ही बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए, भारत माँ के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन हम सब की तरफ से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, परिवहन विभाग की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है। अब मोबाइल से फोटो खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे ट्रैफिक पुलिस कर्मी। खास करके टू व्हीलर बाइक सवारों का चालान काटने को लेकर ये नए नियम जारी किए गए हैं। और इस नियम के तहत अब पुलिस कर्मी सीधे मोबाइल से खींची गई फोटो से चालान नहीं काट पाएंगे, बल्कि इसके लिए 1869 हैंड हेल्ड डिवाइस जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर इसी डिवाइस की मदद से चालान काटा जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, किसान भाई लोग अब बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश में भेज सकेंगे। 5 महीने से लागू 20% टैक्स को अगले महीने 1 अप्रैल से ही सरकार खत्म करने जा रही है। और इस नए नियम के तहत अब किसान विदेशों में भी अपनी प्याज की फसल को बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के दिए बेच पाएंगे। और वहीं दोस्तों, 1 अप्रैल से देश की राजधानी दिल्ली में भी एक नया नियम लागू होने जा रहा, पेट्रोल भराने का। अब इन गाड़ियों पर बैन लग चुका है, टंकी फुल नहीं होगी। एक तो नए नियम के मुताबिक जो पुराने पेट्रोल डीजल के वाहन है ना, उनमें फ्यूल नहीं भरा जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक 1 अप्रैल से ओवर एज वाहनों के ईंधन भरवाने पर रोक लगेगी। राजधानी के 80% पेट्रोल पंपों पर स्पेशल डिवाइस लगाए जाएंगे और ये डिवाइस फास्टैग जैसे स्कैन होता है ना, ठीक वैसे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर लेंगे जैसे ही आपकी गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंचेगी तो। और इस स्कैनिंग के बाद अगर आपके वाहन का पंजीकरण 10 साल से पुराना है डीजल वाहन का, या पेट्रोल वाहन का 15 साल से पुराना है, तो फिर आपके वाहन में पेट्रोल डीजल नहीं भरा जाएगा। इतना ही नहीं, एक और नियम ये लागू होगा, अगर आपके वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट चाहता है पीयूसी, तो भी दोस्तों आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं भरा जाएगा। तो ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं दिल्ली में, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि स्पा में अगर सहमति से शारीरिक संबंध बनता है तो इसमें मानव तस्करी का अपराध लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि स्पा में किसी महिला का ग्राहक होना या सहमति से यौन संबंध बनाते हुए पकड़ भी लिया जाता है तो भी मानव तस्करी का अपराध इससे साबित नहीं होता है। हालांकि दूसरी धाराओं में ये अपराध हो सकता है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस इस मुद्दे पर नहीं बनता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, भारत की जीडीपी ग्रोथ पर रिपोर्ट आ रही कि विकास दर में 100% की वृद्धि ने दुनिया भर के देशों को चौंका दिया है। भारत ने बीते एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दुगना कर दिया है। IMF के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी 2015 में $2.1 ट्रिलियन पर थी, जो 2025 में बढ़कर $4.3 ट्रिलियन हो चुकी है। तो ये देश की विकास रफ्तार पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। इतना ही नहीं, इंडिया कंजप्शन पर भी एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि भारत दुनिया के दिग्गज देशों को पीछे छोड़ने की राह पर बढ़ रहा है। साल 2034 तक भारत में खपत दुगुनी होगी और दुनिया की कंजप्शन कैपिटल बन जाएगा, मतलब खपत की राजधानी बन जाएगा भारत। और जाहिर सी बात है, जब सभी तरह के उत्पाद प्रोडक्ट का कंजप्शन होगा तो इससे भी हमारे देश की इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, है ना। और देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी कहा कि इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। भारत के इस लक्ष्य पर उन्होंने भी भरोसा जताया है। और देखिए, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला का भी कहना है कि 2047 में विकसित देश बनेगा हमारा भारत। देश की इकोनॉमी सही ट्रैक पर है। चलिए बड़ी खबर देखिए, नासा की तरफ से चेतावनी जारी की गई, धरती की तरफ आ रहा है ताजमहल से भी दोगुने आकार का एस्टेरॉइड। नासा ने इस एस्टेरॉइड को नाम दिया है 2014 TN17, जो कि एक अपोलो क्षुद्र ग्रह है। ये धरती के बहुत ही नजदीक से गुजरने वाला है। हालांकि ज्यादातर ग्रह जो होते हैं इस तरह के, वो धरती को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पास से गुजर जाते हैं, लेकिन ऐसे ग्रहों की कक्षा में थोड़ा सा भी बदलाव पृथ्वी के टकराने की संभावना को बढ़ा देता है। 77,282 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। और नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि 26 मार्च को शाम 5:04 पर ये क्षुद्र ग्रह धरती के सबसे नजदीक होगा। हालांकि वैसे तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके धरती से टकराने की संभावना बहुत ही कम ही है, लेकिन फिर भी संभावित खतरे को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर ये धरती से टकरा जाता है तो बहुत ही विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सैकड़ों परमाणु बम गिराने जितनी बराबर ऊर्जा छोड़ सकता है ये। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये नहीं टकराएगा धरती से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, 31 मार्च तक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश करने का मौका है, क्योंकि 1 अप्रैल से ही ये स्कीम बंद होने जा रही है। इसमें सरकार की तरफ से 7.5% तक ब्याज दिया जाता है। सरकार द्वारा खास करके महिलाओं के लिए ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई जा रही है, लेकिन ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से बंद हो जाएगी, यानी 31 मार्च 2025 के बाद आप इस स्कीम में पैसा नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके महिलाएं माताएं बहनें इस स्कीम में निवेश कर सकती हैं। और भी आप इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए इस योजना के बारे में
में ज्यादा जानकारी देख सकते हैं और इस स्कीम से जुड़ने के लिए आप अपने नजदीकी डाकघर या सरकारी बैंकों के जरिए भी इस MSSC स्कीम में खाता खोल सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट आ रही है हमारे देश के बैंकों में लोन और जमा के बीच कि बैंकिंग ऋण में 11% तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जमा में 10% तक की बढ़ोतरी देखी गई और आने वाले समय में भी नकदी संकट के बीच कर्ज में तेजी रहने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा ये लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पर केस मिलने का जो मामला सामने आया था, उस मामले की अब जांच शुरू की जा चुकी है। CGI ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई, जस्टिस वर्मा को कोई भी काम न देने के निर्देश भी जारी किए हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि यशवंत शर्मा के घर पर 15 करोड़ कैश मिलने का मामला खबरें आई थी, तो इसके बाद अभी इस मामले की इंटरनल जांच होना शुरू हो चुकी है। और वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर का दौरा किया। जस्टिस गवई बोले कि हम आपके साथ हैं, तो वहीं जस्टिस कोटेश्वर ने कहा कि एक दिन मणिपुर भी समृद्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजों की बेंच ने मणिपुर का दौरा किया। वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा के सांसद ने कहा कि हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी की। इस तरह के विवादास्पद बयान दिए उन्होंने, तो फिर भाजपा ने भी जवाब में कहा कि ये सपा के संस्कार हैं। जरा देखिए तो सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की तरफ से ये जिन्होंने तर्क दिए गए। और एक बड़ा हादसा हो गया देखिए दोस्तों, बंगलुरु के होसूर में मधुरमा देवी यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ। प्रतिमा लेकर जा रहा 100 फीट ऊंचा रथ गिर गया और इस घटना में 2 लोग घायल हो गए, हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। वहीं हरियाणा में भी एक घटना हुई, महायज्ञ में आए ब्राह्मणों पर फायरिंग की गई। लखनऊ के एक ब्राह्मण को गोली भी लगी, बदले में गुस्साए ब्राह्मणों ने तोड़फोड़ और पथराव भी किया। बासी खाने को लेकर यह झगड़ा हुआ था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। वहीं देखिए RSS की मीटिंग चल रही है और RSS अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में बांग्लादेश पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें कहा गया कि हिंदुओं का उत्पीड़न मानवाधिकारों का उल्लंघन है, लगातार भारत विरोधी बयानबाजी आपसी संबंधों के लिए भी नुकसानदायक होगी। बांग्लादेश गवर्नमेंट को RSS संघ ने भी ये चेतावनी दी है। और एक खबर आ रही कि बांग्लादेश में अब श्रमिकों पर भी संकट गहरा है। कई कपड़ा फैक्ट्रियों पर लटका ताला, हाईवे जाम करके लोगों ने प्रदर्शन भी किया। वहीं भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर खबर है, भारत और मंगोलिया ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया दोनों देशों ने। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। दोस्तों सोचिए, अगर एक दिन आपके बाल अचानक झड़ना बंद हो जाएं और फिर से घने हो जाएं तो कैसा लगेगा। ये एक सपना लगता है, लेकिन एक ऐसे तेल की वजह से ये सच बन रहा है जो बिल्कुल असली है और डायरेक्ट आदिवासी कम्युनिटी के हाथों से बनाया गया है। पर यहाँ एक दिक्कत है, मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स छा गए हैं जो असली के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपको असली सच बता दूं, ये आदिवासी ऑयल कर्नाटक की हक्की पिक्की कम्युनिटी ने 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों के साथ बनाया है और सिर्फ ये लोग जानते हैं उन जड़ी बूटियों का असली फायदा कैसे उठाना है। अगर आपको बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो झड़ना हो, सफेद होना हो या गंजापन, ये असली आदिवासी ऑयल इसका जवाब है। मैंने खुद 3 महीने से इसका इस्तेमाल किया है और कहना पड़ेगा तेल में वाकई दम है। और दोस्तों, आपको असली और जेन्युइन आदिवासी ऑयल के लिए Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ डुप्लीकेट मिलते हैं। मैं असली आदिवासी ऑयल की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे चुका हूं, जाकर अभी ऑर्डर करें, क्योंकि बालों की सेहत के लिए असली का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और उत्तर प्रदेश से एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, यूपी में बीजेपी नेता ने 3 बच्चों की जान ले ली, पत्नी को भी गोली मारी, SSP से बोला कि मैंने सबको मार दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से यह मामला सामने आया है और पत्नी की भी हालत अभी काफी गंभीर बताई जा रही है, उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष योगेश रोहिला ने अपनी लाइसेंसिंग पिस्टल से इस वारदात को अंजाम दिया। और वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये सौरभ और मुस्कान वाला मामला तो आपको पता होगा। इस मामले पर खबर आ रही है कि जेल में ड्रग्स और शराब न मिलने पर शाहिल और मुस्कान की हालत काफी बिगड़ी। 3 दिन से सो नहीं पाए दोनों, क्योंकि ये तो दोनों नशेड़ी हैं, दोनों गंजेड़ी हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं। कई सारे नए खुलासे सामने आए इस केस की जांच के दौरान। देखिए, जब ये हिमाचल में घूमने गए थे, तब इनके साथ जो इनका ड्राइवर था, उन्होंने भी पुलिस को बताया कि मुस्कान और बॉयफ्रेंड जो इसका साहिल है, वो कार में ही बैठकर बियर पीते, बर्फ पर खेलते। ड्राइवर ने हिमाचल टूर की पूरी कहानी भी पुलिस को बताई। सौरभ की जान लेने के बाद ये हिमाचल में आराम से घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, नशे कर रहे थे। वहाँ इन्होंने होली भी मनाई, ये इनके कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। मुस्कान जश्न मनाते हुए देख सकते हैं आप। बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर केक भी काटा, क्लब में पार्टी की, जमकर होली खेली। और सौरभ के परिवार वालों ने भी अब कुछ खुलासे किए हैं। कहा कि सौरभ 13 साल की उम्र में ही मुस्कान से मिला था, दोनों 3 बार भाग गए थे। बचपन के प्यार को इतना धोखा मिला, देखिए जरा। ऐसी खबरें, ऐसे कांड देखकर दोस्तों बड़ा दिल दुखता है यार, सच में। और अगली बड़ी खबर देखिए, पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकारों की जल्द ही मीटिंग होगी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री पाटिल बोले कि हरियाणा को हक दिलाकर रहेंगे। और वही खबर देखिए दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से ट्रेजेडी हो गई। अभी हाल ही में तो आपको पता होगा, उन्होंने राष्ट्रगान
सम्मान के दौरान राष्ट्रगान का अपमान किया। अब एक और घटना हुई, कल बिहार दिवस था। इस मौके पर भी फंक्शन में मुख्यमंत्री के जाने के बाद राज्य गान बजा और मुख्यमंत्री इस फंक्शन को बिना संबोधित किए ही निकल गए। 2 दिन पहले राष्ट्रगान रुकवा कर घूमने निकल गए थे। नीतीश बाबू को क्या हो रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब की घटना है। भाषा विवाद को लेकर हिंदी बोलने पर बिहार के छात्रों पर हमला हुआ। स्टूडेंट बोला कि हॉस्टल में घुसकर मारपीट भी करते हैं। वहीं पंजाब के बठिंडा में भी खुली फूड प्रोसेसिंग लैब। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने उद्घाटन किया और बोले कि दिल्ली से 2 नकारे हुए आम आदमी पार्टी नेता पंजाब में आए हैं। और पंजाब जालंधर में भी हाल ही में यूट्यूबर के घर पर ग्रेनेड फेंकने की घटना हुई थी। इस मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। एक तो पुलिस कर्मी का बेटा भी इसमें शामिल है। अब तक टोटल 7 अरेस्ट हो चुके हैं। वहीं खेल समाचार से खबर देखिए दोस्तों, कल से ही आईपीएल का आगाज हो चुका है। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख खान, विराट कोहली और रिंकू ने डांस किया। दिशा पाटनी ने मलंग मलंग पर परफॉर्म किया। कई सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस इस ओपनिंग सेरेमनी में आए और इस बार आईपीएल में एक अच्छी खास बात रखी गई है। 12 भाषाओं में टेलीविजन व डिजिटल स्ट्रीमिंग की जाएगी। 170 एक्सपर्ट का पैनल भी मौजूद है। केन विलियमसन भी पहली बार कमेंट्री करेंगे। टीवी पर इंग्लिश के अलावा आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में भी आईपीएल को देख पाएंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो टोटल 12 भाषाओं में मराठी, हरियाणवी, बंगाली, भोजपुरी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी इन भाषाओं में भी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी आईपीएल की, है ना। और बीते दिन जो पहला मैच हुआ आईपीएल का, बंगलुरु ने जीता आईपीएल 18 का ओपनिंग मैच। कलकत्ता को 7 विकेट से हराया। कोहली और सोल्ट ने भी अर्धशतक लगाए। कुणाल को 3 विकेट मिले। वैसे दोस्तों आईपीएल में इस बार आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम उनको ओवर टाइम सैलरी देंगे। 81 लाख सैलरी मिलेगी। इसके अलावा भी 1.25 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। ट्रंप बोले कि उन्होंने जो सहा अंतरिक्ष में उसके लिए ये भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनका 8 दिन का मिशन था। 9 महीने तक वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसी रही। जबकि नासा का ये नियम है दोस्तों कि किसी भी एस्ट्रोनॉट को इस तरह से ओवर टाइम सैलरी नहीं देती है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। लेकिन खुद ट्रंप ने इस बात की घोषणा कर दी, इस बार इनको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी, है ना। और वहीं देखिए बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस पर खबर आ रही है कि न उन्हें जहर दिया गया, न ही उनका गला घोटा गया। अब सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट में कुछ खुलासे किए हैं। उनकी मौत के 4.5 साल बाद अब सीबीआई बोली कि उनको ये कदम उठाने के लिए किसी ने उकसाया भी नहीं। इसके लिए भी कोई सबूत नहीं मिले उनके केस की सीबीआई जांच में। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कोवेंट्री। ये 7 ओलंपिक मेडल भी जीत चुकी हैं। जिम्बाब्वे की खेल मंत्री ये करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं खबर है परिसीमन पर तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन बोले हमारी पहचान खतरे में पड़ जाएगी, संसद में सीटें कम नहीं होनी चाहिए। और खबर आ रही है अमेरिका को नाटो में रिप्लेस करने की तैयारी में है यूरोप। 5 से 10 साल की प्लानिंग की जा रही है। अपना हथियार का जखीरा भी 30% बढ़ाएगा यूरोप। अब जहां अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, इस बीच यूरोप के शक्तिशाली देश महाद्वीप की रक्षा के लिए नाटो में अमेरिका को रिप्लेस करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। इधर हमारी भारत सरकार ने भी संसद से चाइना को चेतावनी दी और कहा कि चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चाइना ने लद्दाख में 2 नए कस्बे बना लिए हैं, तो भारत सरकार ने कहा कि हमने डिप्लोमेटिक स्तर पर इसका विरोध भी जताया है। वहीं खबर है दोस्तों, अमेरिका में हमास समर्थक भारतीयों पर एक्शन के बाद अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। भारत बोला कि अमेरिकी कानून माने स्टूडेंट। अब तक एक छात्रा डिपोर्ट हुई, रिसर्चर गिरफ्तार भी हुआ। और खबर देखिए, देश के मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का कहना है कि जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा वो खुद ही काल्पनिक होने की कगार पर पहुंचे हैं। राम कथा कलयुग को काटने वाली कुल्हाड़ी है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की ईवी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीमा की मांग 3 साल में 16 गुना तक बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर इसमें सबसे आगे है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी कहना है कि तेल और गैस कंपनियों को विंडफॉल टैक्स से राहत दी जाएगी। नए कानून में किसी भी तरह का अप्रत्याशित कर लाभ भी नहीं लगेगा। तो नए कानून में ये तेल गैस कंपनियों को राहत मिलेगी, तो इससे आम आदमी को भी ये राहत मिलेगी कि पेट्रोल डीजल के रेट कम से कम इस बहाने तो नहीं बढ़ाएगी कंपनियां, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, ईद के त्योहार के कारण स्थगित हुआ गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। अब जल्दी नया शेड्यूल जारी होगा। 29-30 मार्च को उनका प्रस्तावित दौरा था, लेकिन फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। चलिए खबर है स्वास्थ्य, तकनीक और स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए ओपन चैलेंज प्रोग्राम 6.0 की शुरुआत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये नया कार्यक्रम आयोजित किया गया देश में हेल्थ और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, है ना। और वहीं यूएस टैरिफ मामले पर भी विदेश मंत्रालय ने भरोसा जताते हुए कहा कि टैरिफ पर अमेरिका के साथ भारत की बातचीत बन जाएगी। चाइना के साथ भी कई मुद्दों पर सहमति बनाई है हाल ही में भारत सरकार ने। और खबर आ रही दोस्तों की कतर में हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिक अमित गुप्ता। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय दूतावास अब उनकी मदद भी कर रहा है। चलिए खबर देखिए, युवाओं के लिए अपडेट है। अग्निवीर भर्ती के नियम बदले, एक बार में 2 पद पर कर सकेंगे अब आवेदन। दौड़ में भी राहत मिलेगी। इस बार सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और सरकार ने 2 अहम बदलाव किए हैं। एक तो योग्यता वाले 2 पद पर अभ्यर्थी एक ही बार में आवेदन कर पाएंगे और दौड़ पूरी करने का वक्त भी 30 सेकंड बढ़ाया गया है। पहले 5 मिनट 45 सेकंड का समय था, इसको बढ़ाकर 6 मिनट 15 सेकंड कर दिया है। ठीक है, यूपी में अभी अग्निवीर
अग्निवीर भर्ती चल रही है। वहीं एक अच्छी खबर है, CUET UG के लिए भी आवेदन का एक और मौका मिलेगा। पंजीकरण की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब लास्ट डेट को बढ़ाकर 24 मार्च कर दिया है। तब तक इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए। IPL शुरू होने से पहले सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा एक्शन लेते हुए 357 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। कई सारी ऐसी फर्जी बेटिंग वेबसाइट हैं जो यूजर्स के साथ धोखाधड़ी कर सकती हैं, तो ऑनलाइन गेमिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए DGGI यानी भारत के खुफिया महानिदेशालय की तरफ से इन पर कार्रवाई की गई है। और खुफिया निदेशालय का कहना है कि 700 और विदेशी ई गेमिंग कंपनियों पर भी जांच की जा रही है। इसके अलावा भी साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने गूगल प्ले स्टोर पर 331 खतरनाक मोबाइल एप्स पर भी बैन लगाया है। इनमें से कुछ खतरनाक एप्स के नाम आप देख सकते हैं। अगर ये एप्स आपके मोबाइल फोन में भी इंस्टॉल हैं दोस्तों, तो तुरंत उन्हें डिलीट कर दें। और वहीं स्टॉक मार्केट के निवेशकों को भी सरकार ने और सेबी ने चेतावनी दी और कहा कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह की रील्स देखकर मार्केट में पैसा ना लगाएं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वित्तीय सलाह देते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ी एडवाइस देते हैं, लेकिन आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपके पैसे डूब सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। समझ रहे हो? तो इस तरह की गुमराह करने वाली निवेश राय पर आप कभी अपना पैसा मेहनत का ना लगाएं, वरना आपको पछताना पड़ सकता है।